आज 3 मई 2025 है और हम बात शुरू करते हैं 22 अप्रैल को हुए उस दिल दहलाने वाले पहलगाम हमले से, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमलावर अब भी सुरक्षा बलों की पकड़ से बाहर है। दक्षिण कश्मीर के घने जंगलों में इन आतंकवादियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन आतंकवादियों को पकड़ने में इतनी देर क्यों हो रही है। इसका जवाब छिपा है दक्षिण कश्मीर के खतरनाक और जटिल भूभाग में। आइए इसे तस्वीरों और तथ्यों के जरिए समझते हैं। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने डिजिटल एविडेशन मॉडल के जरिए इस क्षेत्र का विश्लेषण किया है। दक्षिण कश्मीर का इलाका घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से भरा है, जो आतंकवादियों के लिए प्राकृतिक छिपने की जगह की तरह काम करता है। यूएस जियोग्राफिकल सर्वे के मुताबिक पहलगाम के पास की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई यानी 15,108 फीट तक जाती है। बैसरन मेडो जैसे इलाकों तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ता है, जहां नदियां, कीचड़ और घने जंगल हैं। ज्यादातर ऐसे रास्ते हैं जहां गाड़ियां भी नहीं जा सकती। इस इलाके की चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। किश्तवाड़ रेंज, जो पहलगाम की ऊंची चोटियों से जुड़ती है, इस साल कम बर्फबारी की वजह से और खुली है। इससे आतंकवादियों को जम्मू की ओर भागने का रास्ता मिल सकता है। घने जंगल, जहां हिमाचली चीड़ और स्प्रूस के पेड़ 190 फीट तक ऊंचे होते हैं और करौंदे की झाड़ियां विजिबिलिटी को 10 से 30 मीटर तक सीमित कर देती हैं, ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए तलाशी अभियान बेहद मुश्किल है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले में शामिल आतंकवादी खास तौर पर इस इलाके के लिए प्रशिक्षित हैं। इनमें से एक हासिम मूसा लश्कर तैयबा से जुड़ा है, पाकिस्तानी पैरा कमांडो का बताया जा रहा है। उसकी सैन्य और सामरिक विशेषज्ञता इस हमले को और खतरनाक बनाती है। सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों ने 2 महीने पहले सांबा कठुआ कॉरिडोर के जरिए घुसपैठ की थी और इस हमले को सावधानी पूर्वक अंजाम दिया। इस हमले के बाद एलओसी पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की खबरें हैं, वहीं गुलमर्ग जैसे टूरिस्ट इलाकों में बीएसएफ ने कड़ी सुरक्षा कर दी है। भारत ने भी सख्त कदम उठाए हैं। पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। सवाल यह भी है कि क्या इस हमले का असर अमरनाथ की यात्रा पर पड़ेगा, और अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रणनीति क्या होगी। पहलगाम हमले ने एक बार फिर कश्मीर के हालात को सुर्खियों में ला दिया है। सुरक्षा बल दिन रात आतंकवादियों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन इस इलाके की भौगोलिक और मौसमी चुनौती उनके रास्ते में रोड़ा बन रही है। हम इस खबर पर नजर रखे हुए हैं और आपको हर अपडेट देते रहेंगे, मगर तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार